लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो यात्राएं निकाली थी, एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे पार्टी और खुद राहुल गांधी को कितना फायदा हुआ। आपको बता दें कि दोनों यात्राओं के रास्ते में जो सीटें आई, वहां कांग्रेस और उसके वर्तमान इंडिया ब्लॉक सहयोगियों को कुल 41 सीटों का फायदा हुआ है। पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं। चुनाव से ठीक पहले 14 जनवरी को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। 63 दिनों तक चली ये यात्रा, जो 16 मार्च को मुंबई में खत्म हुई। 6,713 किलोमीटर की ये यात्रा देश के 82 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। राहुल गांधी ने ये यात्रा बस के जरिए की थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिन 82 सीटों से यात्रा गुजरी, उनमें से कांग्रेस ने 49 यानी कि 49 सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 सीटों पर ही जीत हासिल की है। 2019 में पार्टी ने इनमें से 71 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 6 सीटें जीती थी। इस बार पार्टी ने अपने सहयोगियों को 33 सीटें दी, जिन्होंने 18 सीटों पर जीत हासिल की है। 5 साल पहले इन दलों ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं निकाली थी। अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों और 71 लोकसभा सीटों को कवर किया गया था। राहुल ने 4000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने 12 जनसभाएं, 100 से अधिक नुक्कड़ सभाएं और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस बार 71 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 56 सीटों पर चुनाव लड़ा और 23 पर जीत हासिल की। 2019 में पार्टी ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें ही जीत पाई थी, यानी यहां भी फायदा हुआ है। इस बार इंडिया ब्लॉक की सहयोगी पार्टियों ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 पर जीत दर्ज की। 2019 में सहयोगी दलों ने 71 में से 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और 2 सीटें निकाली थी। वहीं 2019 में श्रीनगर और बागपत सीट पर इंडिया गुट की किसी भी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। अब देखते हैं राहुल की इन यात्राओं ने यूपी बिहार में कैसा प्रदर्शन किया। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा 3 लोकसभा सीटों और न्याय यात्रा 20 लोकसभा सीटों से होकर गुजरी थी। इस बार यहां कांग्रेस और सहयोगी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। पहली यात्रा में शामिल 3 सीटों में से कांग्रेस 2019 में सभी सीटें हार गई थी, जबकि एसपी ने इस बार 1 पर जीत दर्ज की है। वहीं यूपी की जिन 20 सीटों से न्याय यात्रा होकर गुजरी, कांग्रेस ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 पर जीत हासिल की, जबकि एसपी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत हासिल की। बिहार में न्याय यात्रा 7 सीटों से होकर गुजरी। इस बार कांग्रेस ने इनमें से 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पर जीत हासिल कर ली। वहीं सहयोगी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 2 पर जीत मिली और 2 पर हार का सामना करना पड़ा। 2019 में कांग्रेस ने इनमें से 4 पर चुनाव लड़ा था, जबकि उसके सहयोगी 3 पर लड़े थे। कांग्रेस ने 1 सीट जीत ली और उसके सहयोगी दलों ने 1 भी सीट नहीं जीती। अब पश्चिम बंगाल चलिए, वहां पर न्याय यात्रा ने 9 सीटों को कवर किया। 2019 में कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें हार गई थी, 1 सीट निकाल ली थी। इस बार 9 में से टीएमसी ने 5 निकाल ली, बीजेपी ने 3 निकाल ली और कांग्रेस केवल 1 ही सीट निकाल पाई है। बता दें, इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच कोई गठबंधन नहीं था। दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं दिखा। दिसंबर 2022 में इस यात्रा के जरिए दिल्ली की 5 सीटें कवर की गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। 2019 में भी बीजेपी ने ही 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब की 6 लोकसभा सीटों से होकर गुजरी थी। कांग्रेस ने 2019 में 4 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है, जबकि 1 आम आदमी पार्टी के खाते में गई। इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद दोनों दलों ने राज्य में अलग अलग ही चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में पहली यात्रा का असर ये हुआ कि 2024 में कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 6 सीटों में से 4 सीटें जीती। 5 साल पहले यूपीए ये सभी सीटें हार गई थी।
दूसरी यात्रा में 8 निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे, जिनमें से महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने इस बार 5 सीटें जीती है। 2019 में गठबंधन सभी सीटें हार गया था। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।